बंगाल में कांग्रेस का बड़ा सियासी दौर, 294 सीटों पर एकला चलो, दलित आदिवासी मुस्लिम कार्ड के सहारे क्या बदलेगा पूरा चुनावी गणित। ममता बनर्जी को सीधी चुनौती, बड़े चेहरे को मैदान में उतारकर कांग्रेस का मास्टर स्ट्रोक, या 2026 में वापसी की लिखी जा रही है नई कहानी। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 को लेकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने बड़ा दांव खेलते हुए 284 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है और सभी 294 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान भी किया है। यह फैसला साफ संकेत देता है कि इस बार कांग्रेस राज्य में अपनी स्वतंत्र राजनीतिक जमीन मजबूत करना चाहती है और किसी भी गठबंधन पर निर्भर नहीं रहना चाहती। पार्टी ने उम्मीदवार चयन में सामाजिक संतुलन साधने की कोशिश की है। कांग्रेस ने अनुसूचित जाति एससी के 68, अनुसूचित जाति एसटी के 16 और अब तक 67 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया है, जिसे बढ़ाकर 72 तक ले जाने की योजना है। साथ ही 44 महिला उम्मीदवारों को भी मौका दिया गया है। यह रणनीति दलित, आदिवासी और मुस्लिम वोट बैंक को साधने की कोशिश के तौर पर देखी जा रही है। इस चुनाव में बड़े चेहरे पर भी दांव लगाया गया है। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी बहरामपुर से उम्मीदवार बनाया गया है, जबकि मौसम बेनजीर नूर मालतीपुर से चुनाव लड़ेंगी। इसके अलावा भवानीपुर सीट से भी ममता बनर्जी के खिलाफ उम्मीदवार उतारकर कांग्रेस ने सीधी राजनीतिक चुनौती देने का संकेत दिया है। गौरतलब है कि 2021 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने लेफ्ट फ्रंट के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, लेकिन कोई खास सफलता नहीं मिली। इस बार पार्टी ने गठबंधन से अलग राह चुनकर एकला चलो की रणनीति अपनाई है। राज्य में तृणमूल कांग्रेस, भाजपा और अन्य दलों के बीच कड़ा मुकाबला है और कांग्रेस की यह रणनीति वोट शेयर बढ़ाने में मदद कर सकती है, लेकिन विपक्षी वोटों के बंटवारे का जोखिम भी बढ़ेगा। खास तौर पर मुस्लिम वोट बैंक में AIMIM और अन्य दलों की मौजूदगी मुकाबले को और जटिल बना सकते हैं। कुल मिलाकर कांग्रेस इस चुनाव में अपनी खोई हुई पकड़ वापस पाने के लिए आक्रामक रणनीति के साथ मैदान में उतर चुकी है। आप क्या मानते हैं कि कांग्रेस की रणनीति इंडिया गठबंधन में फूट की ओर ले जाएगा, या फिर ममता बनर्जी ने जो असम में किया उसी के राह पर कांग्रेस भी पश्चिम बंगाल में कर रही है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं।